जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। हिंदी वाले क्लास में आप लोग का स्वागत है। बातचीत चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे 21 क्वेश्चन बातचीत का। चलो देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? तो 1877 में, 1888 में, सी ऑप्शन 1890 में, डी 1894 में। इसका राइट आंसर 1877 में होगा। 22 क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन है चिकित्सक, बी व्यापारी, सी शिक्षक, डी समाज सेवी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे, जो कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पहले ही मर चुके थे, उनका निधन हो गया था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी एक व्यापारी थे। 23 क्वेश्चन। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए मेला आंचल, बी गोदान, सी सो अजान एक सुजान एंड डी अंतराल। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने जो रचना किए थे वो रचना उस रचना का नाम था सो अजान एक सुजान। 22 क्वेश्चन। नाटक के प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट मिट गया है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन है कि रुक कर देखते हैं, बताते हैं तुम लोग को। इसमें यही क्वेश्चन होगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ कौन है? इस ऑप्शन ए भाषण नहीं होगा, बी दांडी पाठ, सी और देखते हैं, सी मंगलाचरण, डी आरती। इसका राइट आंसर होगा बी नांदी पाठ। ये सब नहीं होगा। 25 क्वेश्चन। रविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष तक कुत्ते बिल्ली के साथ रहा था, इसलिए उनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो देखते हैं कितने वर्ष तक देखने को नहीं मिला था रविंसन क्रूसो को। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। इसका राइट आंसर 16 वर्ष, 16 यानी कि 16 वर्ष तक ये होगा। पहले से मैं कर दी हूँ, सॉरी बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं करूँगी। ट्वेंटी 26 बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बातचीत चैप्टर में बेन जॉनसन ने कहा था, हम बता देते हैं, बात बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो कोई
कोई भी हो, अगर वो बोलेगा तभी ना हम उसका बारे में जान सकेंगे कि वो कैसा है कैसा नहीं। अगर वो नहीं बोलेगा, बोलने से ही किसी का विचार का पता चल जाता है वो कैसा है व्यक्ति, वो कैसा, उसका मन कैसा है, वो कैसा उसका विचार है। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसका बोलने के तो हम लोग तो जान ही नहीं सकेंगे कि उसका कैसा विचार है और कैसा नहीं। तो बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन ए एडिसन नहीं, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। इसका राइट आंसर बेन जॉनसन जी ने कहा था। 27 क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है या किसका मत है? तो ऑप्शन ए एडिसन नहीं, ये भी तो देखेंगे इसका, अभी कैसे हम लोग पहले ही मान लेंगे कि ये नहीं होगा या होगा। बी वेन जॉनसन नहीं होगा, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। इसका सही आंसर होगा एडिसन। असल बातचीत वेन जॉनसन सॉरी एडिसन जी ने कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है, यही राइट है। अगर इसका हम उदाहरण बताते हैं। मान लो कोई दो दोस्त है, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहा कोई बात, अगर वही बात तीसरे से कहेंगे तो वो तो चौथे लोग से कह देगा। तो असल बातचीत दो ही लोगों में हो सकता है। इसका राइट आंसर किसने कहा था? तो एडिसन जी ने कहे थे। 28 क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दिखाई नहीं दे रहा है, अब हम दिखा रहे हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए 2, बी नहीं, 3, सी 4, नो, डी 5, नो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर 2 लोगों के बीच हो सकता है। अब पहले हम बताइए ना कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकता है। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो सकता है? दिखाई नहीं दे, बातचीत से मन किस प्रकार का हो सकता है? तो ऑप्शन है क्रोधपूर्व, बातचीत करने से मन क्रोधपूर्व हो जाएगा, नहीं। बी भारी और बोझिल, नो, बातचीत करने से भारी और बोझिल हो जाएगा। सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। देखो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हल्का एंड स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर कोई भी है, कोई पे ट्रस्ट है, यानी कि टेंशन है, अगर वो किसी से बात करेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। अगर वही नहीं करेगा तो उसका मन भारी होगा, भारी और बोझिल टाइप का होगा। तो इसका राइट आंसर हल्का एंड स्वच्छ होगा। 39 का 30 कह दी, 29 का 30 क्वेश्चन, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो श्रोण शक्ति, विवाक शक्ति नहीं, ये नहीं होगा। विवाक शक्ति, दिव्य शक्ति, इसको भी हम कैसे सही मान लें, देखेंगे इसको। डी स्मरण शक्ति। तो वाक शक्ति से बातचीत चैप्टर में ये वर्णन किया गया है कि
अगर वाक शक्ति नहीं होता तो सृष्टि कौन की प्रतीत होती, उसमें वर्णन किया है बातचीत चैप्टर में। और 31 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। तो 31 क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका नहीं, बी भारत के लोगों में नहीं, सी यूरोप के लोगों में नहीं, ये भी नहीं होगा। और अभी इसको देखेंगे, इसे भी इसको डी कनाडा के लोगों, पहले ही कर दूँ तो सब लोग को पता चल जाएगा। जल्दी में हो गया है, सॉरी, अब नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। तो इसका तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि वहाँ के लोग में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत प्रचलित है, यानी कि सर्वाधिक। 32 क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काला के रचनाकार हैं? सॉरी, मैं काला कर किस काल के रचनाकार हैं? सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं दे रही हूँ, ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया, सॉरी। 32 क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर छूट गया है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट आदि काल का, ये नहीं होगा। बी भक्ति काल का, सी रीति काल का, डी आधुनिक काल का। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने, इसका हम जीवनी पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे तो अच्छा से हो जाएगा। और इसका हम किताब बुक भी पढ़ाएंगे, तुम लोग का अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के थे बालकृष्ण भट्ट जी ने। बहुत अच्छे बातचीत चैप्टर का इन्होंने वर्णन किया है। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोगों को मैं हेल्प कर रही हूँ, तो आप भी मेरा हेल्प करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।